हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलआईसी डिजिटल के बारे में। क्या होता है ये एलआईसी डिजिटल? दोस्तों, एलआईसी डिजिटल के माध्यम से एलआईसी में अगर आपकी कोई जमा पॉलिसी है, एलआईसी को तो आप जानते ही हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, जिसमें कि हम जीवन बीमा कर सकते हैं, हेल्थ का कोई बीमा कर सकते हैं या फिर इस तरह से अनेकों यहाँ पर अब बीमा हमारे पास उपलब्ध होते हैं। यदि हमारा कोई बीमा या कोई एलआईसी या कोई हमारा लाइफ इंश्योरेंस वहाँ पर जमा है एलआईसी के में, हम कैसे उसको निकाल सकते हैं, किसी ऐप के माध्यम से उसकी जमा सील प्राप्त कर सकते हैं या जमा कर सकते हैं। हम अपना प्रीमियम को जमा कर सकते हैं या जो मेरी वर्तमान एलआईसी है, उसकी स्थिति अभी क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, इसको जानने के लिए भी हम इस ऐप का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, आज हम एलआईसी के बारे में बात करने से पहले ये भी बात कर लेते हैं कि आजकल जैसे आप सभी को पता है, इनकम इनकम टैक्स भरते समय हम एलआईसी की जो हमारी पॉलिसी है, उसकी जो किस्त हमने जमा करी है इस सत्र में, इस जो करंट ईयर में, तो हम क्या करते हैं कि उसकी वहाँ पर रिसीप्ट लगाते हैं और एटीसी के अंतर्गत वहाँ पर हम छूट प्राप्त करते हैं। तो आओ दोस्तों, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। इसको समझते हैं कि कैसे एलआईसी डिजिटल को डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है और डाउनलोड करने के बाद कैसे-कैसे वहाँ पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर कीजिए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एलआईसी का जो ऐप है उसको डाउनलोड करके कैसे उसमें हम अपनी कोई भी जो प्रीमियम जमा करनी हो या पुरानी प्रीमियम की स्टेटमेंट निकालनी हो या कुछ भी हम उसमें एलआईसी के संबंध में जो हमारी पॉलिसी है उसको चेक करना हो तो कैसे निकालते हैं, उसको आज उसके बारे में आज आपसे मैं कुछ बातें शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मेरी स्क्रीन पे ये फ़ोन की स्क्रीन है। यहाँ पे प्ले स्टोर आपको दिख रहा होगा, ये देखो। इस पे मैं क्लिक करूँगा तो इससे मुझे डाउनलोड करना है। ये एंड्रॉयड की मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो इसमें ये आईफ़ोन में भी आपको मिल जाएगा। तो एंड्रॉयड में कैसे करना है तो आप ऊपर सर्च कर लीजिए। एलआईसी डिजिटल नाम से आता है, अब एलआईसी डिजिटल। ये आ गया। जैसे मैं डी टाइप किया तो ये आ गया आपके पास एलआईसी डिजिटल ऐप। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ गया मेरे सामने एलआईसी डिजिटल। इसको आप इंस्टॉल पे क्लिक करके यहाँ पे इस पर इंस्टॉल पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए ये डाउनलोड होने लग गया है। इसके बाद क्या करना है मैं आपको बताऊँगा। ये डाउनलोड हो रहा है। एलआईसी, जैसे आपको पता है, एलआईसी आजकल इनकम टैक्स का समय चल रहा है क्योंकि मार्च फाइनल होने वाला है। फरवरी में हम सब लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं। तो उसमें एलआईसी जो हमें है, इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है या इसके अंतर्गत जो भी इंश्योरेंस आते हैं वो हमको किसी न किसी प्रकार से टैक्स में छूट रिबेट मिलती है एटीसी के अंतर्गत। तो देखिए दोस्तों, ये डाउनलोड हो चुका है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये कुछ शुरुआत में इस तरह का इंटरफेस खुलता है। जैसे आजकल एलआईसी एक नया प्लान आपका एलआईसी जीवन आज़ाद प्लान को इंट्रोड्यूस करा रहा है। तो फिलहाल इसको मुझे नहीं देखना है तो मैंने इसको कट कर दिया। उसके बाद दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपने इसमें दिख रहा होगा आपको जो इंटरफेस आपको दिख रहा है कि अगर आपने यहाँ पे कोई पॉलिसी बाई करनी है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, बाई ए न्यू पॉलिसी। अगर आपने कुछ इसके प्रोडक्ट चेक करने हैं तो इसके पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं एक करके दिखाता हूँ आपको। बाई ए न्यू पॉलिसी पे अगर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, देखिए। इस पर क्लिक करते ही आपको दिखाएगा कौन सी पॉलिसी आपको चाहिए, किस टाइप की पॉलिसी आपको अभी आवश्यकता है। ये आपके बच्चों के लेके है या फिर बहुत सारी पॉलिसी, धन वर्षा या जीवन आज़ाद या जीवन सक शांति, ये इस टाइप की बहुत सी पॉलिसी हैं। जो आपको चाहिए होगी उसको आप कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल बैक आ रहा हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट है, मैं आपको बताता हूँ प्रोडक्ट पे क्या होता है।
तो इसके पास जितने प्रोडक्ट होंगे एलआईसी के पास वो आपके पास सारे खुल जाएंगे। हेल्थ प्लान्स हैं, एंडोमेंट्स प्लान हैं, टर्म प्लान्स हैं, यूनिट लिंक प्लान्स हैं, या जो भी प्लान आपको, पेंशन प्लान, या जो भी आपको देखना है या जो भी आपको ज़रूरत है उसको आप देख सकते हैं इस तरह से। इससे भी मैं बैक आ रहा हूँ। अब बात आती है कि इस ऐप तो हमने डाउनलोड कर लिया, क्या इसमें लॉगिन करना पड़ता है या लॉगिन करने की आवश्यकता होती है? तो सबसे पहले आपको इसमें लॉगिन पे जाना होगा। जब आप इस ऐप की सुविधाएं का अगर आप आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, इस ऐप की जो सुविधाएं हैं उसको उसका आप यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने से पहले आपको इसमें क्या करना होगा, अपनी एक आईडी बनानी होगी, साइन अप करना होगा। तो साइन अप, देखिए यहाँ पे साइन अप आपको देख रहे होंगे, साइन अप का बटन है यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे आप। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें साइन अप करने के लिए बड़ा आसान है दोस्तों। इसमें आप पॉलिसी नंबर डालेंगे अपना, देखो सबसे ऊपर है पॉलिसी नंबर, यहाँ पे अपने पॉलिसी नंबर डालेंगे। इंस्टॉलमेंट कितनी है विदाउट टैक्स उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। वो आपकी जो पॉलिसी में प्रीमियम का जो पहले आपने पॉलिसी कराई होगी एलआईसी, उसमें आपको ये सब दिख जाएगा, जो आपको एक पेज मिला होगा। डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी, जो आपने उस एलआईसी कराते समय डेट ऑफ बर्थ जो आपकी एक्चुअल होगी वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। आप मेल है फीमेल है इसमें डाल देंगे, अगर आप फीमेल है या मेल है जो भी हैं इसमें डाल देंगे। आपका मोबाइल नंबर क्या है वो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपने पॉलिसी करते समय डाला होगा। ईमेल आईडी ज़रूर लिखिए, इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि जो भी आपकी प्रीमियम स्टेटमेंट निकलना होगा तो मेल में आ जाएगी। अपना पैन कार्ड ज़रूर लिखिएगा, और यदि आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट लिखिएगा। ये कंपलसरी नहीं है, पेन भी कंपलसरी नहीं है, पर पेन लिख देंगे तो इसमें आपको बेनिफिट होंगे जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो इसके बाद आप इसको क्या कर लेंगे, सारी जानकारी फिलअप करने के बाद इसको कन्फर्म, जो ये चेक बॉक्सेस पे टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद प्रोसीड कर लेंगे। तो जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड करेंगे तो आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी। उसके बाद आप जो भी आपने बनाया होगा आईडी पासवर्ड उसको आप करेंगे यहाँ पे, तब आप लॉगिन पे आ जाएंगे। लॉगिन पे आप अपना मोबाइल नंबर या जो आपकी ईमेल आईडी थी, या फिर आप कोई यूज़र आईडी आपने बनाई है उसको डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद आप लास्ट में यहाँ पे सबसे पहले ये मोबाइल नंबर वगैरह डालने के बाद या ईमेल डालने के बाद, उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे एंटर करने के बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या खुल जाएगा, वो पेज खुल जाएगा जिसमें कि आपकी पूरी डिटेल दिखेगी, कितनी पॉलिसी आपके पास है, या आप पे डिपेंडेंट जो है उनकी पॉलिसी पे आप अगर आपने ऐड करी हुई है तो वो भी उसमें दिख जाएगी। तो मैं एक बार डाल के दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों अपनी इस डिटेल को डालने के बाद, मोबाइल नंबर हो गया, पासवर्ड हो गया और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का एक पेज आपके पास सामने होगा, और इसमें मैंने तो ऐड किया हुआ है कि सेल्फ मेरी खुद की पॉलिसी कितनी है, स्पाउस मेरी कितनी पॉलिसी है पत्नी की, और इसके अलावा बच्चों की अगर आपकी कोई पॉलिसी है तो वहाँ पे ऐड कर लेंगे, और यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि ऑल पॉलिसीज़ आपके पास कितनी है। अगर आपने भी अपनी, देखो आपकी पॉलिसी तो आपको दिख ही रही होगी, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे जो भी आपकी पॉलिसी होगी यहाँ पे दिख जाएगी। लेकिन अगर आपने किसी अपने जो डिपेंडेंट मेंबर्स हैं उनकी पॉलिसी अगर आपने ऐड करनी है तो आप ये प्लस के जो साइन बना रखा है यहाँ पे, इस पे आप क्या कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछता है कि कौन आपके आपके ऊपर डिपेंडेंट है, उनका पॉलिसी नंबर क्या है, यहाँ पे आप वो कर लेंगे। और जैसे ही आप यहाँ पर इसको डालते हैं चीज़ों को, तो ये पॉलिसी क्या होती है, सबमिट कर लेना है। उससे पहले एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि आपको पहले से सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, वो अपना जो फैमिली मेम्बर है उसको ऐड करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा, देखो यहाँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने फैमिली मेम्बर को ऐड कर लेंगे। फैमिली इंफॉर्मेशन, देखो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ये फैमिली इंफॉर्मेशन। अगर आपने फैमिली मेम्बर को ऐड करना है तो आप क्या कर लेंगे, सबसे पहले ये जो प्लस का साइन है इस पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे जो भी फैमिली मेम्बर है इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पर उसको अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि फैमिली मेम्बर की पॉलिसी जो भी है मतलब। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये हो गई कि आप इसमें
किस तरह से पॉलिसीज़ को देख सकते हैं, कितनी पॉलिसी भी आप ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके डिपेंडेंट मेंबर्स हैं। इसके अलावा साथियों, दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें शेयर करता हूँ। बेसिक सर्विसेज हैं, नो ये अवर प्रोडक्ट्स हैं, या अगर एलआईसी के बारे में कुछ और प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। बेसिक सर्विस कुछ है, मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिक सर्विस है, इस पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये खुल जाता है। ऑनलाइन पेमेंट रिसीप्ट्स या प्रीमियम कैलेंडर है, पॉलिसी शेड्यूल आपको करनी है, पॉलिसी स्टेटस देखना है, बहुत सारी चीज़ें, लोन ने आपने लिया हुआ है, लोन स्टेटस देखना है अपना। मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो लोन स्टेटस देखना है, सब कुछ आप इसमें चेक कर सकते हैं। कोई पॉलिसी रिवाइवल है या कुछ भी है, किसी भी तरह की कोई है, उसको आप सब कुछ देख सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन अगर आपने पेमेंट करनी तो आप दूसरा ऑप्शन ये दिख रहा है ऑनलाइन पेमेंट का, उसमें आप क्लिक करते ही ऑनलाइन पेमेंट आपने रिन्यू करनी है, पॉलिसी एडवांस प्रीमियम में जो भी है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब है आप इसमें इस ऐप के माध्यम से एलआईसी के कुछ भी चीज़ों को देख सकते हैं, कर सकते हैं। एम पिन जनरेट करनी तो ये एम पिन का ऑप्शन है, इस पे आप जनरेट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। जो भी आपको एम पिन चाहिए वो आप इसमें यहाँ पे अब बना सकते हैं। इससे आपको बार बार अपना आईडी और पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ नहीं डालनी पड़ेगी, डायरेक्ट एम पिन के माध्यम से भी आप ओपन कर सकते हैं। देखो मैंने क्लिक किया था तो ये आ गया मेरे पास, लेकिन फ़िलहाल तो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे देखेंगे, इस ऐप के माध्यम से चेक करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। और फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर देख सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें एलआईसी के इस ऐप के बारे में बताने का प्रयास करूँगा। थैंक यू दोस्तों।